हेलो दोस्तों, आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे डिवाइड इन इंक्रीमेंटल ग्रुप्स का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट की बात करें तो इस प्रॉब्लम में आपके पास दो इंटीजर एक n और एक k गिवन होगा और आपको इस प्रॉब्लम में ऐसे सीक्वेंस के काउंट फाइंड करने हैं जिस सीक्वेंस में k पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करता हो और उस सीक्वेंस का सम जो होगा एलिमेंट का वो n होना चाहिए और आपका सीक्वेंस जो होगा वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। मतलब हर एक एलिमेंट के आगे जो होगा वो या तो गिवन एलिमेंट जो पीछे है उससे बड़ा या फिर उसके इक्वल हो सकता है। जैसे इस बातों को एग्जांपल फर्स्ट से समझे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा n का वैल्यू 8 गिवन है और k का वैल्यू 4 गिवन है। मतलब हमें 4 लेंथ का सीक्वेंस के काउंट कितने होंगे वो फाइंड करना है जिसका सम 8 हो और सीक्वेंस नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये कुछ 5 सीक्वेंस यहाँ पर लिखे गए हैं जो कि पॉसिबल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक का सम 8 ही होगा। यहाँ पर आप ऐड करके देख लीजिए और जो भी सीक्वेंस है यहाँ पर देखिएगा तो ये नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। जैसे इस सीक्वेंस की बात कीजिएगा तो किसी भी एलिमेंट के बाद उससे जस्ट ग्रेटर या फिर इक्वल ही एलिमेंट आ रहा है हर एक केस में, तो इसीलिए यहाँ पर 5 आउटपुट किया गया है। सिमिलर वेज में एग्जांपल 2 को देखिएगा तो यहाँ पर n का वैल्यू 4 है और k का वैल्यू 3 है। मतलब 3 लेंथ का सीक्वेंस आपको फाइंड करना है जिसके एलिमेंट का सम 4 हो और सीक्वेंस आपका नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो इस केस में सिर्फ एक ही सीक्वेंस जो कि ये वाला होगा। इसमें आप देख सकते हैं सम 4 है, 1 + 1 + 2 4 होता है, इसीलिए यहाँ पर 1 आउटपुट किया गया है। अब यदि हम इस प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा k और n का जो वैल्यू है वो 1 से 100 के बीच में ही लाई करेगा। तो ये कंस्ट्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो इसे आप जरूर देखें। और इस प्रॉब्लम को आपको कुछ इस टाइम कम्प्लेक्सिटी और इस स्पेस कम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है। तो आइए चलते हैं इस प्रॉब्लम को किस तरीके से अप्रोच करें, अब हम वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल फर्स्ट को ही हम देखें तो n का वैल्यू 8 गिवन था और k का वैल्यू 4 गिवन था। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 4 लेंथ का सीक्वेंस बनाना है। अब यदि आप यहाँ पर सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच सोचिए। अब इस पोजीशन पर आप ऐसे कौन कौन से वैल्यू है जिसे आप रख सकते हैं और आप जानते हैं इस एरे को फिल जो करना है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर से। तो पॉजिटिव इंटीजर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर आप क्या रख सकते हैं 1 से लेकर के 8 तक के बीच में कोई भी नंबर होगा उसे आप इजिली यहाँ पर फिल कर सकते हैं क्योंकि सम हमारा 8 होना चाहिए। तो हमारे पास इस पोजीशन को फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के चॉइस 8 है। सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स अप्रोच देख रहे हैं तो 8 चॉइस है। तो मान लीजिए यदि हम यहाँ पर 1 रख दिए तो उसके बाद हमारा 3 लेंथ का सीक्वेंस बनाना रह जाएगा और उस केस में हमारा n क्या हो जाएगा, तो n हमारा 8 में 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगा तो हमें n 7 बनाना रहेगा और k उस टाइम आप देखेंगे तो 3 हो जाए। सिमिलरली यदि आप इस पोजीशन पर, ये तो एक केस हुआ हमारा, दूसरा केस ये हो सकता है यहाँ पर हम 2 रख दें और उस केस में भी आप देखिएगा कि हमारा n का वैल्यू 7 होगा, सॉरी n का वैल्यू 6 हो जाएगा और k का वैल्यू 3 ही रहेगा। सिमिलर वेज में आप आगे प्रोसीड कीजिएगा। जैसे फर्स्ट पोजीशन पर आप कभी 3 रखिएगा तो 3 जब रखिएगा तो उस केस में n का वैल्यू 5 हो जाएगा और k का वैल्यू 3 रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब जो है ये एक सब प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉब्लम हमारा वही रह गया लेकिन ये हमारा जो गिवन ओरिजिनल प्रॉब्लम था उससे इसका वैल्यू कम है। मतलब ये बड़ा प्रॉब्लम का ये एक छोटा प्रॉब्लम हो गया। और ये काम यदि आप रिकर्सिव वे में, ये जो ब्रूट फोर्स कोड हम लिखेंगे या फिर ब्रूट फोर्स लॉजिक लिखेंगे ये आप रिकर्सिव वे में इंप्लीमेंट करें
उसके बाद आप उस कोड को ऑब्जर्व कीजिएगा। जैसे आइए अब हम इस बातों को कोड से देखते हैं और फिर समझते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस करते हैं। यहाँ काउंट वेज टू डिवाइड फंक्शन है जिसमें n और k वैल्यू गिवन है। उसके लिए हम एक रिकर्सिव फंक्शन जो कि f नाम से हम क्रिएट किए हैं, जिसमें हम n और k डाल दिया है और ये 1 डाला है। ये 1 क्यों डालेंगे, तो इस बातों को आइए यहाँ पर समझते हैं। जैसे यहाँ पर यदि आप फर्स्ट पोजीशन पर 1 रख देते हैं तो इसके जस्ट आगे आप क्या रखिएगा, उसके जस्ट आगे आपके पास चॉइस रहेगा अगले पोजीशन। जैसे इस पोजीशन की बात कीजिएगा, 1 से लेकर के आप ये 7 सम आपको फाइंड करना है, तो 1 से लेकर के 7 तक के बीच में कोई भी इंटीजर इस पोजीशन पर आ सकता है। लेकिन यदि इस केस की बात कीजिएगा तो इस पोजीशन पर आप कौन कौन सा रख सकते हैं इंटीजर, तो 2 से लेकर के 6 के बीच में रख सकते हैं, क्योंकि सम आपका 6 ही रखना है और प्रीवियस इंटीजर 2 है। तो मतलब हमें जब भी अगले पोजीशन पर रखना है, मतलब ये हमें इंक्रीजिंग बनाना है, इसीलिए हमें प्रीवियस जो वैल्यू रखा है उसका स्टेटस चाहिए। तो हम इजिली किस पोजीशन से किस नंबर से स्टार्ट करेंगे उस पोजीशन पर फिल करना, ये हमें आइडिया मिल जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर इनिशियली 1 से स्टार्ट करेंगे, तो हम 1 यहाँ पर रख देंगे जो कि प्रीवियस एलिमेंट का स्टेटस रखेगा। और ये लाइन जो है ये हम बाद में देखेंगे ये हम क्यों लिखा है। और अब आ जाते हैं हम एफ फंक्शन को देख। तो यहाँ पर एफ फंक्शन में सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए इस पार्ट के कोड। यहाँ पर हमने क्या किया है, तो यहाँ पर सिंपली हम एक फॉर लूप, यहाँ पर ये एफ फंक्शन का मतलब क्या है, तो हमें के एलिमेंट बनाना है जिसका सम कितना हो, सम के इक्वल। तो और प्रीवियस एलिमेंट जो फिल है वो प्रीवियस एलिमेंट गिवन है हमें। तो इस पोजीशन पर हम किस एलिमेंट से फिल करना स्टार्ट करेंगे, तो प्रीवियस एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। कहां तक जाएंगे, तो वो सम तक जाएंगे। तो इसीलिए हम एक फॉर लूप रन किए हैं और ये फॉर लूप प्रीवियस एलिमेंट से स्टार्ट होगा और सम तक जाएगा और हर एक टाइम इसमें आई में प्लस प्लस करते गए हैं। और इस फॉर लूप में हम हर एक टाइम जो ये एफ फंक्शन है उस एफ फंक्शन को हमने कॉल किया है। और यहाँ पर एफ फंक्शन को क्यों हमने कॉल किया है, तो ये एक हमारा सब प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि यदि हम यहाँ पर इस पोजीशन पर ith वैल्यू रख देते हैं तो सम हमारा कितना हो जाएगा, सम हमारा जो अगले 2 एलिमेंट के लिए रह जाएगा, तो वो सम हमारा सम माइनस आई हो जाएगा। तो सम के जगह पर सम माइनस आई रख देंगे। और के हमारा बाय 1 डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि एक पोजीशन पर हमने फिल कर दिया है, तो के में 1 से डिक्रीमेंट कर देंगे। और प्रीवियस एलिमेंट क्या हो जाएगा, तो प्रीवियस एलिमेंट अभी हम यहाँ पर आई को रख रहे हैं, तो प्रीवियस एलिमेंट हमारा आई बन जाएगा। और ये ज्यों का त्यों हमने यहाँ पर सिंपली रख दिया, इसे बाद में समझ लेंगे। और इससे यदि आप यहाँ पर देखें तो वो सारे कॉम्बिनेशन जो होंगे वो मिल जाएंगे। और उससे पहले एक आंसर नाम का वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे और आंसर में ऐड कर लेंगे उन सारे जो कॉम्बिनेशन होंगे उनका काउंट, और लास्ट में इसी आंसर को हम रिटर्न कर। तो ये हमारा रिकर्सिव वे का कोड हुआ। और इसके लिए बेस केस भी हमें चाहिए। तो बेस केस हम कैसे सोचेंगे, तो बेस केस आप यहाँ पर इस एफ फंक्शन में ही देखें किस किस वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, तो इस सम और के वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो ये आप लो लेवल में सोचिए, यदि आपके पास के 0 हो जाता है, मतलब कोई एलिमेंट फाइंड करने को रहता ही नहीं है, और सम भी 0 हो जाता है, उस केस में आप कह सकते हैं कि हमारा जो नंबर ऑफ सीक्वेंस का काउंट हो सकता है वो 1 हो सकता है, क्योंकि वो एम्प्टी सीक्वेंस होगा हमारा। तो ये हम सबसे पहले लिख देंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि यदि आपका 0 हो गया और सम आपका कुछ बचा ही रह गया, जैसे के आपको नंबर ऑफ एलिमेंट तो बनाना ही नहीं है और सम आपका मान लीजिए 2 है, तो ये तो इम्पॉसिबल है, कभी अचीव ही नहीं कर सकते। तो के यदि हमारा 0 हो गया या फिर सम आपका 0 हो जाए, जैसे सम आपको 0 बनाना है और के का वैल्यू मान लीजिए 2 गिव है, तो 2 एलिमेंट जिसका सम 0 हो और एलिमेंट पॉजिटिव हो
ये भी बात पॉसिबल नहीं है। तो हम सिंपली ये सब हमारे बेस केस हो गए। तो देख लेंगे कि यदि के हमारा 0 हो जाता है या सम 0 हो जाता है तो सिंपली 0 रिटर्न करेंगे, क्योंकि उस केस में हमारा कोई सीक्वेंस ही पॉसिबल नहीं है। तो ये कोड हमारा रिकर्सिव कोड हुआ। यदि इस लाइन को हम नहीं भी लिखें तो हमारा कोड रन करेगा। और इस कोड का कम्प्लेक्सिटी देखेंगे आप, ये सम इनटू के होगा और उसके बेस में क्या होगा, तो सम टाइम मतलब सम टू द पावर सम इनटू के होगा। और ये तो आप जानते हैं हमारा सम का वैल्यू 100 हो सकता है, तो 100 का पावर 100 इंटू 100 ये तो वर्स्ट केस में भी नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए हमें कुछ मेमोराइज करना होगा। तो आइए अब हम मेमोराइज कैसे करेंगे ये देखते हैं। मेमोराइज करने के लिए यदि आप इस पोजीशन पर क्या लिखे हैं ये देखिए। यहाँ पर भी दो वेरिएबल चेंजेबल है जो कि सम और के, और ये प्रीवियस एलिमेंट भी चेंजेबल। तो हमें 3 डायमेंशन का डीपी का जितना वेरिएबल चेंजेबल होता है उतने डायमेंशन का आप डीपी क्रिएट, और उस डीपी का लेंथ क्या होगा, तो हर एक जो वेरिएबल है उसका रेंज क्या है। तो सम का यदि आप रेंज देखें तो n होगा, मतलब इसका रेंज 0 से n तक लाई कर सकता है। तो हम सिंपली इस सम के लिए 1 डायमेंशन जिसको हम n+1 साइज से इनिशियलाइज कर देंगे। फिर इस k के लिए k+1 से इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि k का भी रेंज 0 to k होगा, और ये प्रीवियस एलिमेंट इसका भी रेंज हमारा 0 to n ही होगा, इसीलिए इसका भी साइज हम n+1 रखेंगे। और उसके बाद सिंपली इसे फंक्शन में पास कर देंगे, और इसे हम इंटीजर जो कि जावा के रैपर क्लास है उससे इनिशियलाइज किया है, जिससे हमें यदि इवन कॉम्बिनेशन सम के प्रीवियस एलिमेंट के लिए वैल्यू इस डीपी में स्टोर नहीं है तो सिंपली नल वैल्यू होगा। यदि नल नहीं होता है तो प्री कंप्यूटेड वैल्यू है, तो प्री कंप्यूटेड वैल्यू को ही रिटर्न कर देंगे। और प्री कंप्यूट कब करेंगे, यदि हमें नल होता है उस केस में हम हमारा ये कोड रन करेगा, जिससे कंप्यूट हो जाएगा इवन कॉम्बिनेशन के लिए, और डीपी में उस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आंसर को स्टोर कर देंगे, जिससे हमारा मेमोराइज हो जाएगा कोड। और इस कोड का कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे तो सिंपली सम टाइम्स के टाइम्स सम हो जाएगा, जो कि n स्क्वायर इंटू के भी कह सकते हैं। तो ये इजिली रन कर जाएगा, क्योंकि n और k का रेंज 100 ही है। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब यदि आप सिमिलर वेज का C++ कोड की बात कीजिएगा तो वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। हमने सिमिलर वेज में कोड लिखा है, सिर्फ यहाँ पर डीपी जो हमने क्रिएट किया है वो यहाँ पर वेक्टर ऑफ वेक्टर क्रिएट किया है, और इसको इनिशियलाइज करने का तरीका कुछ ये है। और यहाँ पर इनिशियली हम वेक्टर में हर एक पोजीशन पर -1 रख देंगे, जिससे हम चेक करेंगे हर एक टाइम की यदि -1 प्रेजेंट है तब तो हमारा मतलब कंप्यूट करना है उस केस में गिवन सेट ऑफ कॉम्बिनेशन के लिए, और यदि -1 नहीं होता है तो सिंपली रिटर्न कर देंगे। तो इसके कोड को भी हम सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो इस लैंग्वेज में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।